हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों से आप लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि जो हम लोग कमेंट करते हैं उसका जवाब दीजिए। तो साथियों, मैं सोचा क्योंकि आप लोग बहुत बार लिख चुके हैं, कई साथी लिख चुके हैं, इसलिए कमेंट के जवाब देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, बहुत से साथियों का कमेंट कॉमन है जिसको एक ही बार में लिखा गया है। मैं कोशिश किया हूँ कि सभी के कमेंट का जवाब जरूर दिया जाए। और साथियों, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं मेरे कमेंट का जवाब नहीं आया तो ज़रूर लिखिएगा, लेकिन शालीनता भरे शब्दों में। तो साथियों, पहले साथी का जो कमेंट है जिसको हमने कई लोगों से कॉमन करके लिया है वो है, जब से सहारा इंडिया का मामला शुरू हुआ है तब से बहुत से यूट्यूब चैनल शुरू हो गए हैं। एकदम आप सही कह रहे हैं साथी, लेकिन साथियों ये जान लीजिए इन यूट्यूब चैनलों की बदौलत ही सरकार हरकत में आई है और आपको पोर्टल सही, भले पोर्टल का बहुत बढ़िया रिस्पांस नहीं रहा, लेकिन पोर्टल के माध्यम से ही सही यूट्यूब या सोशल मीडिया के जरिए जो चैनल चलाए गए, जो संगठन काम कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हमको थोड़ा ही सही कुछ लोगों का भुगतान जो मिला है ये सोशल मीडिया के जरिए। और सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है साथी, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और हम अगर किसी साथी का साथ नहीं दे सकते हैं तो स्वाभाविक उसको निगेटिविटी में ले जाने का काम तो नहीं करें, क्योंकि वो अपने लिए संभवतः लड़ रहा होगा, लेकिन अपने साथ साथ हमारे लिए भी लड़ रहा है। और उन तमाम जमाकर्ताओं के लिए जो साथी किसी तरह से लड़ नहीं सकते हैं। तो साथियों, हम तो चाहते हैं आप उन यूट्यूब चैनलों का या सोशल मीडिया का जरूर साथ दें जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरे साथी का कमेंट है, पिछले कई दिसंबर और फरवरी बीत गए लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ और आप लोग कहते हैं कि फरवरी में हो जाएगा। देखिए साथियों, हमने अपने चैनल के माध्यम से ये कभी भी नहीं कहा कि नहीं आपका अगले महीने भुगतान हो जाएगा या फरवरी में श्योर भुगतान हो जाएगा। लेकिन जो सुनवाई चल रही है, जो सुनवाई का रुख है, उसको देखते हुए हमने कहा था कि फरवरी में जो डेट लगी है उस पर अगर ये मामला जो एग्रीमेंट का है, वर्सोवा डील मतलब सहारा और ओबेरॉय ग्रुप से अगर ये फाइनल हो जाता है एग्रीमेंट, तो जो सहारा का पुराना मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने कहा है कि पहले आप पुराने आदेश का पालन करिए, अगर वो पूरा हो जाता तो निसंकोच आगे का रुख हम लोगों के भुगतान को लेकर ही है। क्योंकि माननीय संजीव खन्ना जी ने कहा था 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई में, तो पहले आप पुराने आदेश का पालन करिए, फिर हम बताते हैं भुगतान कैसा होगा। और साथियों, तीसरा कमेंट जो हमने लिया है कई साथियों का कॉमन सा है, पोर्टल पिछले 1 से 2 वर्ष से चल रहा है लेकिन अभी तक किसी का भुगतान नहीं हुआ। आपकी बात सही, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि जिस रेशियो में भुगतान होने चाहिए नहीं हुआ। लेकिन ये भी सत्य है साथियों कि बहुत से साथियों का छोटे छोटे ही सही लेकिन अमाउंट में पेमेंट हुआ है। और बहुत से ऐसे साथियों को मैं जानता हूँ, आप लोग कहेंगे तो मैं उनका प्रूफ भी दे दूंगा कि 10,000, 12,000, 15,000, 42,000 तक के पेमेंट हुए हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अगर हज़ारों लोगों का ऑनलाइन हुआ होगा तो उसमें से 10, 20, 50 लोगों का ही पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट तो हुआ साथी, लेकिन ये भी सत्य है कि इस तरह से पेमेंट अगर होगा तो 50 साल में भी पेमेंट नहीं हो पाएगा। ये मैं अपने वीडियो में आप लोगों को बता भी चुका हूँ। और साथियों, चौथा है, धीरज रखने की बात आप कर रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं। साथियों, इस चैनल को लेके आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहा कि बहुत से साथी मैं जिनको जानता हूँ डिप्रेशन में जाकर अपने आप को पैरालिसिस में कर लिए हैं, या बहुत से ऐसे साथी हैं जो मर गए हैं, चाहे वो जमा करता हूँ चाहे कार्यकर्ता हूँ, गलती जिसकी भी रही हो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर किसी परिवार का सहारा छिन जाता है तो बहुत कष्ट होता है और हम में से कोई साथी उस परिवार को देखने नहीं जाता है। तो एक बार सोच के देखिए, उस परिवार से जिसके परिवार पर ये बीत रहे हुए, जिसके परिवार का मुखिया या उसके घर का गार्जियन चला गया होगा। तो साथियों, अगर मैं अपने चैनल या हमारी टीम जो चैनल बनाई है उसमें सिर्फ एक मकसद, अगर हम 2-4 परिवार की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं तो हमने अपना बहुत बड़ा काम किया, हम अपने आप को मान चलते हैं। अगर जिसको लगता हो कि नहीं ये गलत काम हो रहा है तो भाई उनकी सोच है। और साथियों,
छठवां कमेंट है, सहारा ने पैसा लिया तो किया क्या? तो साथियों देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि सहारा ने पैसा कहाँ निवेश किया, लेकिन अगर कोई पैसा लेता है या जमाकर्ता से पेमेंट लेता है तो उसको कहीं न कहीं उसको निवेश करता है, और निवेश जब करेगा तभी आपको ब्याज के साथ देगा। ये कंपनियों का या चाहे जिस कंपनी का या फिर सरकारी में जो बैंक है उनका भी यही काम होता है कि वो कहीं न कहीं उस पैसे को लगाएंगे, उससे कमाएंगे तो आपको भी इसका कुछ अंश देंगे। तो साथियों सहारा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसका पैसा जमीनों में निवेश किया गया है। जिस जमीनों पर भाई आज की तमाम जमीनें पड़ी हैं, जिस जमीनों पे ये भी चर्चाएं होती रहेंगी एम्बार्गो लगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर भी हुआ कि नहीं, एम्बार्गो नहीं है। लेकिन एम्बार्गो है, जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है कि एम्बार्गो है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। तो साथियों पैसा लिया जरूर, लेकिन वो रख के किसी को दिया नहीं जा सकता, उसको सहारा ने निवेश किया होगा, और वो निवेश चूंकि किसी जगह ब्लॉक हुआ है इसलिए हम लोगों का भुगतान नहीं मिल पाया। और साथियों सातवां है, एक साथी ने कहा कि भाई साहब आ गए हैं पेमेंट करवाने के लिए। साथियों मेरे पेमेंट करवाने से अगर हो जाता तो आज तक पेमेंट आपका जरूर मिल गया होता, लेकिन यकीन मानिए बहुत से ऐसे संगठन है, बहुत से ऐसे साथी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं कि सबका भुगतान मिल जाए, उसमें उनका भी शामिल है, या यूँ कहा जाए मेरा भी भुगतान शामिल है। अब मेरी तो एक अच्छी खासी रकम है जिसको यूट्यूब चैनल पर नहीं बताना चाहता, लेकिन है, ऐसा नहीं कि हम लोगों का भुगतान नहीं। लेकिन साथियों ऐसे बहुत से साथी हो, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि भुगतान होगा सबका तो हमारा भी हो जाएगा और सबको राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ी खबर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ सबका भुगतान। देखिए सिर्फ इस चीज़ को मान लिया जाए कि नहीं भुगतान नहीं होगा, ये कतई सत्य नहीं। अगर भुगतान नहीं होगा तो आंदोलन करना पड़ेगा, उसमें हम आप ही हैं जो आंदोलन करेंगे तो भुगतान जरूर होगा। और साथ ही 8वां नंबर कमेंट है कि पोर्टल में अभी यह 50,000 तक का पेमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन किसी का मिला नहीं। ऐसी बात नहीं है, 50,000 से नीचे का जो मूलधन है उसको रिसबमिशन कराने पर बहुत से लोगों का पेमेंट है। लेकिन फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा कि हजारों पेमेंट में 150 लोगों का आता है, इसलिए वो कोई मायने, मतलब लगभग 5 से 10%। अगर 2.5 करोड़ आवेदन हुए हैं तो आपने पेपर में भी देखा होगा कि 2.5 से 3 लाख लोगों का ही भुगतान हुआ, जो 8,000 मतलब छोटे छोटे अमाउंट तो हुआ है। लेकिन ये आपकी बात भी सही है कि उसका वहाँ कोई मतलब नहीं है जहाँ करोड़ों लोगों का पेमेंट हो और लाख 2 लाख लोगों को मिले छोटा छोटा अमाउंट। और साथियों बहुत से साथियों ने कहा कि क्यों चैनल पर आकर भुगतान की बात करते हैं। साथियों देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी साथी डिप्रेशन में जाते हैं, हमारा इतना पैसा रुका है, किसी तरह से वो डिप्रेशन में न जाए, तो भुगतान जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जो चीज़ चल रहा है उसी को हम बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम कहते हैं, और हमको तो दिख रहा है कि पेमेंट तो होगा, हम ये नहीं कहते हैं कि 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन भुगतान तो होगा। और 100% आज भी मैं कहता हूँ कि भुगतान 100% होगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वहाँ चल रहा है मामला, और अब सुनवाई कंटिन्यू चल रही है। देखिए आप लोग ये कहते हैं निसंकोच, ये बहुत वर्षों से चला रहा है, लेकिन पीछे की डेटों में सुनवाई एकदम स्थगित थी, लेकिन आज सुनवाई कंटिन्यू हो रही है। इसलिए मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ भुगतान तो होगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो साथियों आप लोग धैर्य रखिए, फिर मैं वही कहता हूँ धैर्य रखिए और भुगतान जरूर होगा और मिलेगा हम सबका पैसा। वो साथियों एक साथी हमको लगता है ये हो सकता है जमाकर्ता के साथ कार्यकर्ता भी हूँ, इन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है कि सहारा पोर्टल सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। सहारा इंडिया बदनाम कंपनी है जिसमें मैंने पूरा जीवन ही लगा दिया और पूरा जीवन मेरा बर्बाद हो चुका है। सत्यानाश हो जो जय सहारा कहते हैं, सब तड़प तड़प कर मरेंगे। मैं भी पिछले 10 वर्षों से तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। पूरी जिंदगी की कमाई हमने जमा कर दी है, कई जमाकर्ता कार्यकर्ता मर चुके हैं। और देखिए ये तो मैं अपने चैनल वालों से बताता हूँ कि बहुत से जमाकर्ता हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बहुत से कार्यकर्ता चले गए। लेकिन आपसे मैं फिर यही कहता हूँ धैर्य रखिए। अगर आप कार्यकर्ता हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चली और सहारा
अगर न्यायालय चाहेगा तो सहारा की बस की बात नहीं वो हमारा भुगतान न दे, या सरकार की बस की बात न है कि भुगतान को हमारे रोक दे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगा है। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी बच्चियों की शादी रुकी है, बहुत से ऐसे साथी हैं जो बीमार हैं, तो कष्ट तो है, हम भी समझते हैं। लेकिन साथियों, फिर मैं यही कहूँगा, धैर्य रखिए। जिन साथियों का कमेंट हम नहीं पढ़ सके हैं वो आगे फिर से बताने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि साथियों मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो और एक ही वीडियो में सबका कमेंट नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन आप लोग कमेंट करिए और बिल्कुल करिए, और ये बताने का प्रयास करिए कि हम किस दिशा में आगे अपने चैनल पर बात करें जिससे लोगों को फायदा हो। हमको अपने चैनल की नहीं पड़ी है, लेकिन आप कमेंट जरूर करें, इससे हमको थोड़ा सा सुधार करने का आपसे मिलेगा वो। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबका साथ दें और एक सब में वो बने, यूनिटी बने, जिससे अगर ये हमारा भुगतान और ज़्यादा डिले होता, कभी हमको आंदोलन करने की जरूरत पड़े जरूर करें। और साथियों, हम लोगों की मेहनत की कमाई है, उसको इतनी आसानी से हम लोग नहीं जाने दे सकते हैं। और मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने का काम मत करें। बहुत ज़्यादा सोचने से भी, देखिए, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती उसमें हम बहुत दिमाग भी लगा लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज की परिस्थिति जो कि सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है मामला, उसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी को नेगेटिविटी बता के किसी का नुकसान हो, ये भी नहीं होना चाहिए। तो साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। देखिए, वीडियो में हम बहुत कुछ नहीं बताने का प्रयास करते। हमारे साथ ही बहुत से ऐसे कॉल आए हैं, कम से कम 50 कॉल पड़े होंगे, उसी में से हम देखते हैं जो चीज़ें कॉमन लगती हैं उसी वीडियो को हम डाल देते हैं, जिससे आप लोग भी सुनते हैं, हो सकता है कुछ जानकारी मिलती है। जो भी साथी हमसे बात करना चाहता है, हमारे नंबर 9984443211 पर कॉल करके रविवार 2 बजे से 4 बजे तक कर सकते हैं। और हमने फिर कहा कि जो साथी कॉल करना चाहते हैं, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, अगर मेरे पास रहेगी तो मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा, और नहीं भी रहेगी तो कहीं न कहीं से उसको पता करके अगली वीडियो में ज़रूर बता दिया जाएगा। तो साथियों, मैं आपसे फिर से ये अनुरोध करता हूँ, कमेंट करिए, लेकिन आप एक अच्छे देश के नागरिक हैं, उस कैटेगरी में रह के करिए। बहुत ऐसे साथी हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं या बहुत से हैं जो लोग गलत खबरें दिखाने का काम करते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। और देखिए, बात आई कि जानकारी की, तो जानकारी तो बहुत है, लेकिन उस लेवल में अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो हो सकता है बहुत से साथियों को दिमाग में नहीं घुसेगी। इसलिए हम उसको तोड़ मरोड़ कर जो एक जेन्युइन सबके दिमाग में, मतलब जब सबको पसंद आ जाए या सब लोग उस जानकारी को ले सकें, ऐसी बातें बताई जाती हैं। और अगर कोर्ट की बातें उस हिसाब से पढ़ के बताया जाए तो इस समझने में बहुत समय लगेगा साथियों। इसलिए आप लोग, मैं पुनः कहता हूँ, धैर्य बना के रखिए और भुगतान हमारा हमको जरूर मिलेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने चैनल पर इतना प्यार दुलार दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।